महिला सशक्तिकरण को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ा है। एक इनिशियल ईयर्स होती हैं, इनिशियल ईयर्स में तो जब वो चाइल्ड होते हैं, किड होते हैं, तो वो बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब ये ऐसा थोड़ा सरकार ने नहीं है, सब याद करने के हिसाब से बन रहा है सब कुछ। तो जीवन की रक्षा हो जाए और बेसिक एजुकेशन हो जाए, तो यहाँ 2-3 स्कीम डाल देंगे जो इससे रिलेटेड होंगी। फिर जब एडोलेसेंस आता है, युवा अवस्था आता है, तो उनकी सुरक्षा और उनकी मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह वो जा पाए, तो उसकी कुछ स्कीम है। जब थोड़े और मेच्योर हो जाते हैं, मतलब आजकल टीनेजर समझते हो, टीनेज समझते हो क्या होता है? 13 टू 19। आजकल टीनेज 25 तक जा रही है, क्योंकि टीनेज कंसेप्ट इसलिए आया था जब आप पैसों के लिए माँ बाप पे डिपेंडेंट हो। तो अब तो 25 तक चल रही है, तो अब 25 वैसे याद कर लेते हैं, है ना, कटाक्ष नहीं था, सच्चाई थी। तो 25 के बाद मेच्योरिटी आई है, मेच्योरिटी के बाद अपने को चाहिए आर्थिक आत्मनिर्भरता, तो कुछ 2-4 स्कीम उसकी पढ़ लेंगे। तो जब वो बच्ची बहुत छोटी है, प्रारंभिक आयु में, तो सबसे पहले तो जब बच्चियां पैदा होती हैं तो कुछ घरों में ऐसा ऐसा रिएक्शन आता है। जब लड़के पैदा होते हैं तो कुआ पूजन होता है, लड़कियां पैदा होती हैं तो कुछ नहीं होता, माथे को पीटा जाता है। मैं तो जहां से आता हूं वहां ऐसा होता था, हमारे उम्र में तो होता ही था, हरियाणा में तो अब थोड़ा ठीक हो गया, बट हाँ। तो सबसे पहले तो समाज में उस चीज को कम करने के लिए पहले आया मुख्यमंत्री कन्या जन्मोत्सव योजना, पहला, सबसे पहला ये। दूसरा, उत्सव मना तो लिया, पैसा कौन देगा? तो दूसरे में उन्होंने बोला कि भाई साहब मातृ वंदना योजना देंगे, 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तीसरा आया मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मतलब 6 श्रेणियों में, 6 पार्ट्स में, 18 साल तक के लिए, मतलब जब तक वो बच्ची की उम्र 18 साल तक नहीं हो जाएगी तब तक अपन को कुल मिला के 25,000 रुपए देने हैं। तो ये हो गए शुरुआत में, शिक्षा वाले 1-2 केंद्र सरकार के और जोड़ देंगे। तो ये हुए 2-3 स्कीम, प्रारंभिक आयु और जीवन रक्षा और शिक्षा रिलेटेड। फिर आया युवा अवस्था। तो युवा अवस्था में जैसे ही आप युवा बनोगे तो आपको महिलाओं को सामर्थ्य बनाना पड़ेगा। तो सामर्थ्य बढ़ाना है तो एसएचजी बनाओ, 25,000 रुपए दे दो, तो उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। सिक्योरिटी के लिए मिशन शक्ति, ये तो अपन भूलेंगे ही नहीं, काफी कॉमन है, इसको तो डिटेल में भी पढ़ना है अपने। बड़े हो गए तो अब शादी करनी पड़ेगी, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। फिर रानी लक्ष्मीबाई को उस टाइम पे अंग्रेजी में स्कीम, अंग्रेजी में बनी थी, मतलब बनी क्या थी, कंसेप्ट आया था जिसको बोला था विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। रिदमिक बन रहा था, विक्टिम्स ऑफ वायलेंस मतलब अगर वायलेंस की वजह से आप विक्टिम बनते हो तो उसका नाम रानी लक्ष्मीबाई क्यों पड़ा होगा, सरकार ने तो बताया नहीं, बट पड़ा इसलिए होगा कि रानी लक्ष्मीबाई पे भी बहुत सारा वायलेंस हुआ था। तो शायद इसलिए वो स्कीम डाली हो, और नहीं भी डाली हो, याद करने के लिए अपने लिए सही है कि जितनी भी महिलाओं जो विक्टिम्स ऑफ वायलेंस होंगी, जिन पे कुछ ना कुछ वायलेंस हुआ है, उसके लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष बना दिया। आने जाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट करा दी। मेच्योरिटी के टाइम पे आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए लखपति दीदी बना दी, जो अपन देख रहे थे, 30 लाख थी, और नेशनल में 3 करोड़ थी। बैंक सखी बना दी, जो अपन पढ़ रहे थे। निराश्रित महिला पेंशन योजना, जिनका कोई भी नहीं है या जो विधवा है, उसके लिए 1,000 रुपए की ये सेट कर दी। और कुछ 2-4 स्कीम्स और हैं जो और पढ़ा दूंगा मैं आपको। अहिल्याबाई योजना है, छात्रावास बनाए हैं उसमें, बस यही तक है। उसके बाद एक ही बचा है बस, अहिल्याबाई होलकर श्रमजीवी छात्रावास योजना की। अगर महिलाओं को प्रौढ़ अवस्था में पैसा कमाने के लिए शहरों में जाके रहना पड़ रहा है तो उन्होंने उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड करा दिए। पढ़ लो इसको।